हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल A1 क्लासेस। स्वागत है आपका A1 क्लासेस में। तो गाइस, आपकी टर्मिनल एग्जाम स्टार्ट हो रही है आज से और आपका जो इंग्लिश का पेपर है वो है आपका 20 तारीख को। तो मैं आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं। यदि आपने पहले से तैयारी नहीं की है तो आप इन क्वेश्चन को पढ़कर अच्छे मार्क्स गेट कर सकते हैं। तो चलिए देखिए, सबसे पहले हम देखेंगे फ्लेमिंगो बुक के क्वेश्चन आंसर, जिसमें पोएम रहेगी पहले, उसके बाद हम प्रोज के देखेंगे और फिर हम 20 तास के देखेंगे। यदि आपने पहले यदि नहीं पढ़ा है तो आप इन क्वेश्चनों को पढ़कर भी अच्छे नंबर ला सकते हैं। चलिए देख लिए, सबसे पहला क्वेश्चन, पहली पोएम आती है हमारी माय मदर एट 66 से। ठीक है, कमला दास ने लिखा है। सबसे पहले तो आप पोएम की एक्सट्रैक्ट पढ़ेंगे और पोएम को भी पढ़ लेना और पोएम के नाम और जो पोएट के नाम है ये कंप्लीट कर लेना, तो आपको लग जाएगा। पहला क्वेश्चन सबसे पहले आपको देखना है, इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन देखना है वो आपका है, व्हाट इज काइंड ऑफ द पेन एंड एज दैट द पोएट्स मदर फील। किस प्रकार की पीड़ा और दर्द जो महसूस करती थी कवित्री जब अपनी मां के फीके पड़े हुए चेहरे को जब देखती थी, तो वहां किस प्रकार की पीड़ा और दर्द महसूस करती थी। तो पहला क्वेश्चन तो आपका ये हो जाएगा कि व्हाट इज द काइंड ऑफ द पेन एंड एज दैट द पोएट्स मदर फील। आपको ये करना है, अभी मैं आंसर नहीं बता रहा हूं आपको, ठीक है, आंसर आपको अगले वीडियो में मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपको कंप्लीट करना है जो 2023 में आया था और ये 2025 में सबसे अच्छा क्वेश्चन है। इस साल में फाइनल एग्जाम में भी लगभग आने वाला है और आपको ये क्वेश्चन अभी मिलेगा। ठीक है, अभी ये मिलेगा ये क्वेश्चन कि व्हाई आर द यंग ट्री डिस्क्राइब्ड एज स्प्रिंटिंग, कि युवा पेड़ों को दौड़ लगाते हुए क्यों कहा है। और अपन ने पढ़ा था कि युवा पेड़ों को दौड़ लगाते हुए क्यों कहा है। ठीक है, क्योंकि जब लेखिका कोचीन एयरपोर्ट जा रही थी, जब उसकी माँ उसके साइड में बैठी हुई थी, तो वो देख रही थी कि यार युवा पेड़, जब गाड़ी आगे चल रही थी तो पीछे की तरफ जो युवा पेड़ है वो पीछे की तरफ जा रहे थे। तब उसे ऐसा लगा कि जैसे मेरी माँ का जो यौवन अवस्था है, जो युवावस्था है वो जा रही है। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, अभी आपको ये वाला क्वेश्चन नहीं देखना है। ठीक है, व्हाई इज द स्प्रिंटिंग, आप ये वाला क्वेश्चन देखना है कि व्हाई हैज द मदर बीन कंपेयर्ड टू द लेट विंटर्स मून। जो लेखिका है ना, उसने उसकी माँ के चेहरे की तुलना लेट विंटर मून से क्यों की गई है, सर्दियों के अंत में आने वाले चांद से क्यों की गई। 2024 में आया, 25 में बन सकता है, पर आपकी इस एग्जाम में ये आ सकता है, तो ये वाला क्वेश्चन आप जरूर देखिए। ठीक है, नेक्स्ट अगली जो पोएम है हमारी वो अगली पोएम पे आती है, चलते हैं कीपिंग क्वाइट। अगली पोएम, नेक्स्ट पोएम हमारी कीपिंग क्वाइट, जिसको लिखा है पेब्लो नेरुदा ने। किसने लिखा है? पेब्लो नेरुदा। ठीक है, पोएम का नाम और पोएट के नाम जरूर आप रीड करना। नेक्स्ट पहला क्वेश्चन है इसका कि व्हाट विल काउंटिंग अप टू 12 एंड कीपिंग स्टिल विल हेल्प अस टू अचीव, है ना। व्हाट विल काउंटिंग अप टू 12, है ना, हम 12 तक क्या गिने और साइलेंट हो जाए तो उससे क्या प्राप्त होगा। हम 12 तक गिनते गिने, जैसे हमने बोला काउंटिंग 12 एंड कीपिंग स्टिल विल हेल्प अस टू स्टार्ट आवर एक्टिविटीज इन ए नाइस वे। मतलब हम यदि 12 तक काउंटिंग करेंगे और फिर एकदम से शांत हो जाएंगे तो मतलब एक अलग ही मोमेंट लगेगा अपने को, एक अलग ही, है ना, अंदाज नजर आएगा। और वी कैन फील द म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग अमंग अस, और हम म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग कर सकते हैं, है ना, इसकी वजह से। तो ये वाला क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन अपन देखते हैं, व्हाट इज द सैडनेस। इस क्वेश्चन को पढ़ लो आप, है ना, इस पोएम में से व्हाट इज द सैडनेस, सैडनेस क्या है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आता है, व्हाट इज सिंबल फ्रॉम द नेचर डज द पोएट इन्वोक टू से दैट देयर कैन बी लाइफ अंडर अपीरियंट स्टिलनेस। मतलब स्थिरता में भी जीवन होता है, तो कभी नहीं किस प्रकार से इन चीजों को कहा गया है। ठीक है, तो ये 3 क्वेश्चन इसमें से हो गए, क्योंकि पोएम के क्वेश्चन आपको ज्यादा आने वाले हैं इसलिए। पहला वाला क्वेश्चन रीड मत करना, दूसरा वाला क्वेश्चन रीड करोगे आप, कौन सा, व्हाट मेक्स द ह्यूमन बीइंग्स लव लाइफ इन स्पाइट एंड ट्रबल्स। ठीक है, किस प्रकार मानव इतनी ज्यादा कष्टों और मुसीबतों के बावजूद भी, है ना, मानव कष्टों और मुसीबतों के बावजूद भी कौन सी चीज है जो पृथ्वी पर हमें बंधे रहने पर मजबूर करती है। 2023 में क्वेश्चन आया है, अच्छा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, व्हाई इज ग्रैंडर एसोसिएटेड विद द माइटी डेड, है ना, वैभव को मृत पूर्वजों से क्यों जोड़ा गया है, वैभव को मृत पूर्वजों से क्यों जोड़ा गया है। तो ये वाला क्वेश्चन भी आपको रीड करना है। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आता है हमारा ये वाला कि व्हाट इमेज डज द पोएट यूज टू डिस्क्राइब द ब्यूटीफुल बाउंटी ऑफ द अर्थ। किस प्रकार की जो इमेज है हमें डिस्क्राइब करती है जो बाउंटी ऑफ द अर्थ की जो पृथ्वी है वो क्या है, अनंत है, बाउंडलेस है।
ठीक है। नेक्स्ट अगली पोएम आती है हमारी ए रोड साइड स्टैंड। ठीक है, कौन सी पोएम आती है? ए रोड साइड स्टैंड, है ना। 4 पोएम्स, सिर्फ आपको 4 पोएम तक ही आने वाले हैं। रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखा है ए रोड साइड स्टैंड, रोड के किनारे। ठीक है, अगला पहला क्वेश्चन हमारा कि व्हाट वाज द प्ले ऑफ द फोल्क हु हैड पुट अप द रोड साइड स्टैंड, है ना। व्हाट वाज द प्ले ऑफ द फोल्क हु हैड पुट रोड साइड स्टैंड, रोड के किनारे जो लोग बैठे हुए हैं, है ना, वो हमसे क्या दलील करते हैं, है ना। और ये क्वेश्चन हो सकता है, रिपीट हो सकता है। व्हाट इज द चाइल्डिश लॉन्गिंग, बचकानी लालसा क्या है, और दैट द पोएट रेफर्स टू व्हाई इट इज वैन। ठीक है, और इसे व्यर्थ क्यों कर गया, क्योंकि देखो बचकानी लालसा का मतलब समझते हो। बचकानी लालसा का मतलब जैसे बचपन में आप लोगों ने देखा होगा कि कोई मेहमान हमारे घर आता था और 5-10 रुपए के लिए अपन उसके आगे पीछे मंडराते रहते थे। तो ये जो कवि है वो रोड के किनारे एक स्टैंड लगाकर बैठा हुआ है ना, रोड के किनारे एक स्टैंड लगाकर बैठा हुआ है और उसमें वह इंतजार कर रहा है कि कोई कार आए और रुके और हमारे पास से कुछ सामान को खरीदे। तो ये उसकी क्या हो गई? बचकानी लालसा। ठीक है, आंसर भी आपको क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, है ना, और इससे पहले वाले वीडियो में भी है। वेयर वाज द स्टैंड सिचुएटेड, हाउ वाज इट मेड। अब स्टैंड कहां बनी हुई थी और किस चीज की बनी हुई थी? तो भैया जो स्टैंड थी और रोड के किनारे पर बनी हुई थी, साइड में। ठीक है, रोड पर तो बनी हुई थी, रोड के किनारे। और ए लिटिल हाउस वाज एक्सटेंडेड शेड कंस्ट्रक्टेड टू ओपन इट, और एक उसमें छोटा सा मकान जुड़ा हुआ था, एक घर जुड़ा हुआ था जो नया बना हुआ था, कंस्ट्रक्टेड था, 3 सेट का, जिसको एक 3 लगा हुआ था, जिसको खोलने और ओपन बंद करने में काम आता था। तो आपके पोएम के जो क्वेश्चन आंसर है आपको यहीं तक आएंगे, है ना। नेक्स्ट पोएम के क्वेश्चन आपको नहीं आएंगे। अब प्रोज के क्वेश्चन पे अभी चलते हैं। तो पहले फर्स्ट चैप्टर है हमारा प्रोज वाला, द लास्ट लेसन। तो द लास्ट लेसन में से कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है, वो अपन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन तो 100% आपका आएगा, देख लेना, परसों आपके क्वेश्चन में पेपर में मिलेगा कि व्हाट वाज फ्रेंच एक्सपेक्टेड टू बी प्रिपेयर्ड विथ फॉर दैट स्कूल दैट डे। अब फ्रेंच को उस दिन स्कूल में क्या तैयारी करके लेके जाना था? अरे सिंपल सी बात है, क्या पढ़कर जाना था उसको? पार्टिसिपल। उसको पार्टिसिपल के ऊपर क्वेश्चन करके जाने थे, लेकिन उसको पार्टिसिपल का, क्योंकि मिस्टर हेमेल हैड सेड दैट, मिस्टर हेमेल ने कहा था कि ही वुड क्वेश्चन देम ऑन पार्टिसिपल। मिस्टर हेमेल ने कहा था कि आप तुम्हें जो क्वेश्चन है वो पार्टिसिपल के लिए, जो क्वेश्चन है पार्टिसिपल के ऊपर क्वेश्चन पूछूंगा मैं, उसने ऐसा कहा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है इसमें से, अगला क्वेश्चन आपका ये वाला कंप्लीट करके जाना है कि व्हाट डिड फ्रेंच नोटिस दैट वाज अनयूजुअल अबाउट स्कूल दैट डे। कि जो फ्रेंच है ना, फ्रेंच ने उस दिन स्कूल में क्या नोटिस किया, क्या अनयूजुअल देखा। देखो तो क्या अनयूजुअल देखा था? ऑन दैट डे एवरीथिंग वाज वेरी स्टिल एज क्वाइट एज संडे मॉर्निंग। कि उस दिन सब कुछ रविवार की सुबह के जैसा था। देयर वाज नो ओपनिंग और क्लोजिंग ऑफ डेस्क, ना तो कोई क्लोज कर रहा था, ना कोई डेस्क खींच रहा था इधर उधर। His classmates were already in their places. उसके जो क्लासमेट थे वो पहले से ही आकर बैठे हुए थे, ठीक है। और द टीचर्स ग्रेट रूलर वाज अंडर मिस्टर हेमेल, आर्म से इंस्टीड रैपिंग ऑन द टेबल। जो मिस्टर हेमेल हमेशा मिस्टर हेमेल के पास एक डंडा, एक रोल रहता था, एक पाइप रहता था जो टेबल को ठोकने के काम में आता था, जिससे एक लाउड साउंड प्रोड्यूस होता और बच्चों को ऐसा लगता जैसे यार सर गुस्से में है, ठीक है, पैसा लगता। तो वो, लेकिन आज वो उनके हाथ में रखा हुआ था, पहले कहा था, ठीक है, पहले टेबल को ठोकने में काम आता था, आज उनके हाथ में रखा हुआ था क्योंकि उसको। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आता है ना, ये वाला क्वेश्चन भी आप पढ़ सकते हो कि व्हाट हैड बीन पुट अपॉन दिस बुलेटिन बोर्ड। ये लास्ट ईयर आ गया, फाइनल एग्जाम के लिए नहीं है ये, है ना, लेकिन आप देख लेना एक बार कि बर्लिन से एक आदेश आया था जहाँ जर्मन, है ना, मतलब कि अब सिर्फ क्या पढ़ाई जाएगी, जर्मन लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी अल्सेस एंड लॉरेन के स्कूलों में। तो अल्सेस और लॉरेन की स्पेलिंग आप जरूर याद रखना, नहीं तो आप यही गलत लिखोगे। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आता है व्हाट चेंजेस डिड द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन केस इन स्कूल दैट डे। अच्छा क्वेश्चन है ये भी। फिर एक और लास्ट क्वेश्चन इसका, व्हाट डिड फ्रेंच फीलिंग अबाउट मिस्टर हेमेल स्कूल आल्सो चेंज। मिस्टर हेमेल और स्कूल के बारे में जो फ्रेंच था उसकी फीलिंग किस प्रकार से चेंज हो गई, किस प्रकार से बदल गई थी। क्योंकि लास्ट में तो बहुत बुरा लग रहा था जब वो स्कूल से जा रहा था, है ना, उस समय बहुत बुरा लग रहा था। बाकी आपको करने की जरूरत नहीं है अभी इस वाले एग्जाम में। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन हो सकता है ये क्वेश्चन आपको फिर वापस डबल से मिल जाए। अगला चैप्टर हमारा आता है लॉस्ट स्प्रिंग आता है, एनिस जंग ने इसको लिखा है, लॉस्ट स्प्रिंग एनिस जंग, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आता है व्हाट इज साहेब लुकिंग फॉर इन द गार्बेज डंप्स, साहेब कूड़े के ढेर में क्या ढूंढ रहा था, और वेयर इज ही एंड वेयर इज ही कम फ्रॉम, वो कहां से आया था और कहां को आया था। आपको मालूम है ना, मतलब जब भारत और पाकिस्तान जब अलग हुआ था, ठीक है, जैसे बांग्लादेश भी था, बांग्लादेश पाकिस्तान से उधर से अलग हुआ, जब 1971 की बात हुई तो बांग्लादेश से कुछ भागे हुए शरणार्थी जो थे वो कहाँ आ गए, भारत में आ गए विदाउट आइडेंटिटी, है ना, वो अभी भी रह रहे हैं नोएडा के पास, दिल्ली, आपको पता हो तो, ठीक है, जहां पर बता जिसको नाम है सीमापुरी, ठीक है, तो वही आपको बताना है, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आता है व्हाट एक्सप्लेनेशन डज द ऑथर ऑफर फॉर द चिल्ड्रन नॉट वियरिंग द फुटवेयर, क्या स्पष्टीकरण देता है उन बच्चों के लिए जो बच्चे जूते नहीं पहनते। तो आपको पता है इन लोगों के पास इतने कि पैसे नहीं है, ये इतने गरीब नहीं है कि ये जूते तक नहीं खरीद सकते, बस इनके समाज में क्या है, एक ट्रेडिशन है, एक रीति रिवाज है कि यार जूते पहनने ही नहीं है, पढ़ने बिनने वाले जो स्पीकर्स होते हैं उनके लिए। अगला क्वेश्चन आता है व्हाट कुड बी सम ऑफ द रीजन फॉर माइग्रेशन ऑफ पीपल फ्रॉम विलेजेस टू सिटीज। हर क्वेश्चन में पेपर में मिलेगा आपको, टर्मिनल, हाफ ईयरली और प्री बोर्ड में सब में ये मिलेगा, ठीक है। तो व्हाट कुड बी सम ऑफ द रीजन फॉर माइग्रेशन ऑफ पीपल फ्रॉम विलेजेस टू सिटीज, मतलब क्या कारण है जो माइग्रेशन के, जो लोग गांव मतलब गांव से शहरों की तरफ पलायन कर रहे थे। एक समय कोरोना काल ऐसा था जहां पर लोगों ने शहरों से गांवों की तरफ पलायन किया था, है ना, और एक समय ऐसा है कि जो गांव है, गांव से लोग मतलब काम धंधे की तलाश में बाहर जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन व्हाट मेक्स द सिटी फिरोजाबाद फेमस फॉर, ये क्वेश्चन आएगा अभी टर्मिनल एग्जाम में आएगा, ये वाला क्वेश्चन व्हाट मेक्स द सिटी ऑफ फिरोजाबाद फेमस फॉर। फिरोजाबाद का जो शहर है वो किस बात के लिए फेमस है, सबको मालूम है, काय के लिए फेमस है, चूड़ियों के लिए, है ना, ज्यादा से ज्यादा अपने को क्या मिलेगा, है ना, वहां पे चूड़ी बैंगल्स बनाने का, मतलब लगभग 90% लोग 98% लोग चूड़ी बनाने का काम करते हैं। जो पुश्तैनी धंधा होता है ना अपना, यार मेरे पिताजी किसान थे तो मैं भी किसान रहूंगा, मेरे पिताजी ये थे तो मैं भी यही बनूंगा, ठीक है, तो वही चीजें उनके मन में अभी भी, जिसको बोल सकते हैं अपन माइंडलेस ब्यूरोक्रेसी, मस्तिष्कहीन नौकरशाही। मेंशन द हैजर्ड ऑफ वर्किंग इन द ग्लास बेंगल्स इंडस्ट्री, ये भी कर लेना, थोड़ा बहुत पढ़ लेना इसको, ठीक है, क्योंकि जो ग्लास बेंगल्स इंडस्ट्री में किन प्रकार किन टाइप से खतरा रहता है सभी को मालूम है यार, कोई भी काम में ऐसा नहीं है जिसमें रिस्क नहीं है, ठीक है। और उसमें तो क्या है, जब चूड़ियों के ऊपर जब पॉलिश होती है तो उसकी जो डस्ट उड़ती है वो अपनी आंखों में चली जाती है ना, और उससे हम क्या हो सकते हैं, अंधे भी हो सकते हैं, ठीक है, और अपन ने चैप्टर में पढ़ा था, ठीक है। और ये वाला क्वेश्चन हो देख लेना, हाउ इज मुकेश एटीट्यूड टू सिचुएशन डिफरेंट फ्रॉम हिज फैमिली, ठीक है, मुकेश का परिवार, मुकेश का व्यवहार उसके परिवार के से किस प्रकार भिन्न था। अभी एक चैप्टर में से अपने को ज्यादा क्वेश्चन करने पड़ रहे हैं, है ना, वाई क्यों, क्योंकि अपने पास है कितने चैप्टर, अभी 4 चैप्टर तक अपने को आएंगे, 4 या 5 चैप्टर तक आएंगे, लगभग आएंगे भी, तो अब वहां तक आएंगे, और उसके बाद क्योंकि फाइनल एग्जाम में फिर क्या अपने पास ज्यादा चैप्टर रहेंगे, इसलिए हर चैप्टर में से क्वेश्चन कम हो जाएंगे, अभी इसलिए इसमें से ज्यादा क्वेश्चन आ गए, ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 3 नंबर का इस क्वेश्चन में से, चैप्टर में से आता है ना, चाहे आप विस्तार का क्वेश्चन मानो, है ना, और या फिर इधर का चैप्टर मानो, इसमें से 1 नंबर का क्वेश्चन 100% आता है। डीप वाटर, गहरा पानी, विलियम डगलस ने लिखा हुआ है, और विलियम डगलस की कहानी अपन पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन अपना वही आता है कि व्हाट इज द मिस एडवेंचर दैट विलियम डगलस स्पीक्स अबाउट, जो विलियम डगलस है और किस एडवेंचर के बारे में बात करते हैं, किस एडवेंचर के बारे में बात करते हैं। तो सभी को पता है कि जब विलियम डगलस 10 और 11 साल के थे, है ना, उस समय उनके साथ एक मिस एडवेंचर हुआ था, ठीक है, वो अपन ने पहले बुक में रीड किया था, ठीक है। YMCA पुल पर गए थे, है ना, यंग मेंस क्रिश्चियन एसोसिएशन इसका फुल फॉर्म है। इसका यदि अपने को एक्सट्रैक्ट भी आती है इसकी, है ना, तो अपन उसको बना देंगे, और ऑप्शन में 4 ऑप्शन आ जाएंगे कोई से भी, पर वो इसका फुल फॉर्म आएगा, तो आप इसका फुल फॉर्म सही लगाओगे, यंग मेंस क्रिश्चियन एसोसिएशन, ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आता है कि हाउ डिड दिस एक्सपीरियंस अफेक्ट हिम, किस प्रकार से, मतलब उसको, वो जो जब वो गिरे थे, है ना, मतलब उनको फेंका गया था, उस समय वो किस प्रकार से उन्होंने इस चीज को अनुभव किया। अगला क्वेश्चन आता है, जो देखो आप, है ना, 22 और 24 के क्वेश्चन बहुत मिल रहे हैं, जो 22 में आए थे 24 में आए, मतलब जो 23 में आए हैं वो 24 में आए, ठीक है। व्हाई डज द डगलस डिटरमाइन टू गेट हिज फियर ऑफ वाटर, टर्मिनल एग्जाम के लिए सही है, टर्मिनल में हो सकता है, ठीक है, अभी फाइनल के लिए
हाउ डिड द इंस्ट्रक्टर बिल्ड ए स्विमर आउट ऑफ डगलस, ठीक है, हाउ डिड द, किस प्रकार से, ठीक है, मतलब जो इंस्ट्रक्टर था है ना उसने डगलस में स्विमर को निकाला, मतलब किस प्रकार से उसे सिखाया है। तो वो ये क्वेश्चन और इसके बाद वाला क्वेश्चन दोनों आपस में एक दूसरे से मिल सकते हैं और अपन उनको बना सकते हैं। और ये सबसे अच्छा क्वेश्चन है, देखो 3 नंबर में आएगा, 2 नंबर में नहीं आएगा, 3 नंबर में एक क्वेश्चन आपको मिलेगा कि हाउ डिड डगलस ओवरकम हिज फियर ऑफ वाटर, किस प्रकार से उसके डर को बाहर निकाला उसने। अब क्यों निकाला, कारण क्या है भैया, उसने सबसे पहले तो एक स्विमर की सहायता ली, ठीक है, और फिर उसका रीजन ये था कि वो सारे के सारे जो वाटर स्पोर्ट्स है उनसे क्या रह जाता, वो वंचित रह जाता। बाकी क्वेश्चन अभी दोनों आपको नहीं करना है, ठीक है, वो कॉन्क्लूड वाला, एक बार कॉन्क्लूड वाला यदि आपको लगे ऐसा तो आप देख जरूर लेना, एक बार है ना, एक बार देख लेना आप 4th चैप्टर। रेट के क्वेश्चन ज्यादा है लेकिन आपको क्वेश्चन कौन कौन से देखने हैं, पहले Why is the amused by this idea? Why इस विचार से खुश क्यों था, जब भी वो चोरी करता था तो खुश क्यों होता था, वो इसलिए खुश होता था कि he amused by this idea because the world had been never kind to the peddler, ठीक है, never been kind to the peddler, so it gave him to joy thinking of, मतलब वो जब भी लोगों के बारे में, लोग उसके बारे में कभी अच्छा सोचते नहीं थे, है ना, कभी भी जिसके यहाँ जाता वो लोग उसको भगा देते थे, ठीक है, तो अब ये जिसके यहाँ जाता उसके यहाँ भगा देते थे, तो इसलिए दूसरों के बारे में हमेशा जब भी चोरी करता था तो बहुत खुश होता था। ये वाला अभी नहीं करना है, ठीक है। अगला, व्हाई वाज द प्रॉक्टर टॉकिंग एंड फ्रेंडली विद द पेडलर, ठीक है, व्हाई वाज द प्रॉक्टर सो टॉकिंग, मतलब उसने उसके साथ क्यों मित्रवत व्यवहार किया, फ्रेंडली बिहेवियर किया, क्योंकि आपको पता था, और आपको पता है क्या भैया, जो पेडलर था ना, अब पेडलर कौन है आपको मालूम, पेडलर कौन है, पेडलर जो है ना, पेडलर कौन व्यक्ति है जो चोरी करने के लिए आया था, और जो प्रॉक्टर था जो बेड़े वाला था, बेड़े वाला मतलब जो कुटिया कॉटेज वाला जो था वो व्यक्ति, तो वो उससे ज्यादा इसलिए मतलब फ्रेंडली हुआ क्योंकि वो अकेला था, वो और अपने एकाकीपन को दूर करने के लिए उसने सोचा चलो ठीक है यार। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 3 साल से निगाह में है लेकिन ये क्वेश्चन फाइनल एग्जाम में अभी तक नहीं, पर इस साल आएगा। Why did he show the 30 kroner to the peddler? उसने पेडलर को 30 kroner क्यों दिखाए थे, क्यों दिखाए थे मालूम उसको, क्यों इसलिए दिखाए थे उसने, क्योंकि वो उसकी बात पर बिलीव नहीं करता कि उसके पास एक ऐसी अमेजिंग गाय है जो इतना दूध देती है और उसको इतने क्रोनर मिलते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाट मेड द पेडलर थिंक दैट ही हैड फॉलन इनटू रेड ट्रैप, है ना, जिस पे मैं ऐसे गोल घेरे लगा रहा हूं वो आपको अभी मार्क करना है कि जो क्वेश्चन आ सकते हैं। अब ये वाला क्वेश्चन देखो, व्हाट डिड द पेडलर डिक्लाइन द इनविटेशन, पेडलर ने उस व्यक्ति के जो एडलर विलियमसन के जो पिताजी थे उसके इनविटेशन को डिक्लेयर क्यों किया, मतलब उसने माना क्यों किया, क्योंकि वो चाहता था कि यार बाय चांस मैं इसके घर गया और जब मैं इसके घर गया और बाय चांस में पता लग गया तो ये तो मुझे मार ही डालेंगे, ठीक है, तो उसे डर था। What made the peddler accept the एडलर विलियमसन, अब एडलर विलियमसन के जो इनविटेशन है उसको कैसे स्वीकार कर लिया, एडलर विलियमसन के इनविटेशन को क्यों स्वीकार कर लिया भैया, क्योंकि वो एक फुल ऑफ जॉय में लग रही थी, फुल ऑफ कंपैशन लग रही थी और एक बिहेव मतलब उसके साथ वेरी फ्रेंडली बिहेवियर किया उसने, तो उसने उसके और फुल ऑफ कॉन्फिडेंस में से भरपूर थी वो, इस कारण से उसने सोचा चलो ठीक है ना, कुछ अपना क्या जाना है, खा के आना अपने को। अब व्हाट डाउट डिड एडलर अबाउट एट द पेडलर, ये वाला क्वेश्चन भी आप पढ़ लेना। फिर व्हेन डिड द आयरन मास्टर रियलाइज हिज मिस्टेक, इस वाले को क्वेश्चन को कर लो। और ये वाला क्वेश्चन, व्हाई मेड द पेडलर फाइनली चेंज हिज वे, पेडलर ने किस प्रकार फाइनली अपना रास्ता बदला, ठीक है, आप काय के लिए बदला था आपको मालूम है, उसमें अपन पढ़ा हुआ था कि द पेडलर वाज ट्रीटेड वेरी पोलाइटली एंड फ्रेंडली बाय द एडलर, एडलर के साथ बहुत फ्रेंडली बिहेवियर किया उसने, शी एंटरटेन हिम इवन आफ्टर नोइंग द मिस्टेक अबाउट हिज आइडेंटिटी, मतलब उनको पता लगने के बाद भी उसके साथ एक अच्छा व्यवहार किया कि उनको पता था कि यार मिस्टेक हो गई है ना, थोड़ा बहुत उसको डांटा था है ना, स्कोल्ड किया था, लेकिन फिर भी उसको इतना ज्यादा रिलीफ मिला बाद में। यदि बाय चांस गांधी जी वाले चैप्टर के आते हैं तो आप इसमें से सिर्फ यदि 5th चैप्टर तक आएंगे है ना, तो आप कौन कौन से क्वेश्चन करोगे आप थोड़ा सा देख लीजिए। यदि वाले इंडिगो वाले आते हैं तो पहला फर्स्ट क्वेश्चन तो आपका यही है जो 2023 में आपको देखने के लिए मिलेगा कि व्हाई डू यू थिंक द सर्वेंट थॉट गांधी जी वाज टू बी अनदर प्रेजेंट,
मतलब नौकरों ने, राजेंद्र प्रसाद के जो नौकर थे उन्होंने गांधी जी को भी एक अन्य किसान समझा था। तो क्यों समझा था? क्योंकि राजकुमार शुक्ला को जानते थे कि यार एक छोटा सा किसान है ना, पुअर ह्यूमन है, तो डेफिनेटली उसके साथ जो आने वाला व्यक्ति है वो भी क्या है, एक चौहन किसान है, इसलिए उनको किसान समझा था। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड वाला क्वेश्चन आपको नहीं करना है ना, ये भी नहीं करना आपको, हाँ ये करना आपको। Why did the Gandhiji agree to the settlement of 25% different to the farmer? ठीक है, तो ये आपके जो अभी एपिसोड वाले हैं, इस वाले एपिसोड के करने हैं गांधी जी वाले। ठीक है, और एक दो क्वेश्चन और देख लेना इसका, आप देखो तो अभी के लिए तो हाउ डिड द एपिसोड चेंज द प्लाइट ऑफ द पीजेंट, है ना, इस प्रकरण से किसानों की दुर्दशा कैसे बदल गई, अपने को अपनी लैंग्वेज में अपने को करना है। और एक ये क्वेश्चन, हाउ डू वी नो दैट द ऑर्डिनरी पीपल कंट्रीब्यूट टू द फ्रीडम मूवमेंट, किस प्रकार से, है ना, अन्य लोगों ने भी इस मूवमेंट में किस प्रकार से अपना योगदान दिया था। ठीक है, गांधी जी के साथ साथ और भी दूसरे लोग थे जिन्होंने मतलब अपना कंट्रीब्यूट किया था, है ना, फ्रीडम के लिए। चलो विस्तास के क्वेश्चन पे आ जाइए फटाफट, विस्तास के अपन क्वेश्चन देख लेते हैं, है ना। चलिए देखिए विस्तास के अपन क्वेश्चन आगे पढ़ लेते हैं। चलिए पहला चैप्टर हमारा आता है, फर्स्ट चैप्टर हमारा विस्तास, चैप्टर फर्स्ट, द थर्ड लेवल, जैक फिनी ने इसको लिखा हुआ है। तो फर्स्ट क्वेश्चन तो आपका करना ही है, ये फर्स्ट क्वेश्चन अच्छे से, व्हाट डज द थर्ड लेवल रेफर टू, है ना, थर्ड लेवल किसको बताता है। थर्ड लेवल आपको मालूम है ग्रेट सेंटर स्टेशन, पूरा का पूरा चैप्टर इमेजिनेशन है ना, पूरा का पूरा चैप्टर क्या है, इमेजिनेशन है, काल्पनिक है। ठीक है, सेकंड वाला क्वेश्चन तो क्वेश्चन में ही आंसर छुपा हुआ है, देख लो पूरा का पूरा, सिर्फ इतना सा लिखना है, बिकॉज़ द थर्ड लेवल वाज लेसन मार्क्स इज इमेजिनेशन, पूरा क्वेश्चन में से नहीं करना उसको। हाँ ये वाला क्वेश्चन जरूर देखना है कि व्हाट डू यू इन्फियर द सेम्स लेटर टू चार्ली, जब सेम्स का लेटर चार्ली को मिला तो उस समय क्या प्रतिक्रिया हुई, सारे का सारा बताना पड़ता। डू यू थिंक दैट द थर्ड लेवल वाज द मीडियम एस्केप द फॉर द चार्ली, क्या तुम्हारी समझ के अनुसार जो चार्ली के लिए जो वहां से निकल पाया क्या वो, है ना, थर्ड लेवल ये वाला देख लो। फिर टाइगर किंग आता है, तो टाइगर किंग में आपको कौन कौन से क्वेश्चन मिलेंगे, टाइगर किंग काल्की, ठीक है, ने इसको लिखा हुआ है। तो हु इज द टाइगर किंग, फर्स्ट क्वेश्चन देख लेना। ठीक है, और व्हाट डिड द रॉयल एलिफेंट ग्रो अप टू बी, और नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपको दो तीन क्वेश्चन ही देखना है इसमें से, तो ज्यादा क्वेश्चन आपको देखने के लिए। ठीक है, हाँ ये वाला क्वेश्चन देख लेना बस। व्हाट डिड द महाराज डू टू फाइंड रिक्वायर्ड द नंबर ऑफ टाइगर्स, व्हाट विल द महाराज डू फाइंड द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ, क्योंकि देखो महाराज के लिए 70 टाइगर्स विद इन 10 इयर्स, महाराज ने 70 टाइगर मार दिए थे 10 साल में, और सडनली द टाइगर पॉपुलेशन इज किंगडम, है ना, बिकम द एक्सटिंक्ट, मतलब क्योंकि मतलब अचानक उनके राज्य में टाइगरों की संख्या क्या हो गई, कम हो गई। ठीक है, सो ही वांटेड टू मैरी द रॉयल फैमिली स्टेट विद अ लार्ज टाइगर पॉपुलेशन। ठीक है, वो ऐसे परिवार में शादी करना चाहते थे जहां पर टाइगरों की संख्या बहुत अधिक हो, तो वही क्वेश्चन है इसका। ठीक है, आपको 7 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है इसमें से, है ना, विस्तार के पूरे 7 नंबर के क्वेश्चन आते हैं ओनली, बस ओनली 7, 2 नंबर पे 3 क्वेश्चन आएंगे, इसमें 2 करना रहेगा और एक 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा आपका। हाँ इस चैप्टर में से मैं आपको बता दूं, इस चैप्टर में से सबसे पहले अच्छे तो फर्स्टली आपको ये वाला क्वेश्चन करना है, द वर्ल्ड्स जियोलॉजिकल हिस्ट्री स्टेप्ड इन अंटार्कटिका, और जो भूगर्भीय इतिहास है वो अंटार्कटिका में छिपा हुआ है, और हाउ इज द स्टडी डिजाइन द यूजफुल टू अस, और ये हमारे लिए किस प्रकार इसको स्टडी करना हमारे लिए किस प्रकार से लाभदायक है। देखो स्कूलों में यह कैंपेन ये लगता हुआ है ना। चलो लास्ट क्वेश्चन देखो इसका, इस चैप्टर का, कि व्हाई इज अंटार्कटिका प्लेस टू गो टू अंडरस्टैंड द अर्थ प्रेजेंट पास्ट एंड फ्यूचर। ठीक है, ये भी वाला क्वेश्चन भी इस बात बन सकता है कि व्हाई द अंटार्कटिका प्लेस टू गो टू, मतलब अंटार्कटिका में जाकर किस प्रकार से, है ना, वर्तमान, पास्ट और भविष्य के बारे में जानकारी अपन ले सकते हैं। तो गाइस ये जो क्वेश्चन हो गए आपके विस्तास के फ्लेमिंगो के पोएम के, ये क्वेश्चन है जो आपको, है ना, क्वेश्चन नंबर आपको मिलने वाले हैं ये क्वेश्चन। तो आपने यदि पहले क्वेश्चन नहीं पढ़े हैं, चैप्टर नहीं पढ़ा है, बुक नहीं पढ़ी है, तो आप इन क्वेश्चनों को सिर्फ रीड कर लेना, है ना, और पढ़ लेना। ठीक है,